कई जमाने पहले की बात है। समय की शुरुआत में जब दुनिया एकदम नई थी, सारे पशु पक्षी एक ही भाषा बोलते थे। तब चमगादड़ रात को उड़ने वाले जानवर नहीं थे। वो बहुत तेज और चालाक थे और बड़ी खुशी से दिन के वक्त उड़ते थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों के बीच अचानक झगड़ा शुरू हो गया। तुम परिंदे इस जंगल पर राज करने लायक नहीं हो। तुम आसमान में उड़ते हो, जमीन पर तुम्हारी कोई जगह नहीं। हम पेड़ पर रहते हैं, इसलिए जंगल हमारा भी है। और तुम तो सिर्फ जमीन पर चलते हो, लेकिन हम सूरज के नजदीक उड़ते हैं। कुछ ही देर में चमगादड़, जो एक पेड़ से लटक कर ये सब तमाशा देख रहा था, उसने कहा, ये सारे जानवर और पक्षी मेरी तरह अक्लमंद नहीं हैं। मैं यहीं पर रहकर जीतने वाले का साथ दूंगा। झगड़ा सूरज डूबने तक चलता रहा। दिन खत्म होते होते यूं लगा कि मानो जीत पक्षियों की होने वाली है। पक्षियों, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। क्या तुम जमीनी जानवर हो? तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। नहीं नहीं, देखो मेरे पंख हैं और मैं उड़ सकता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पक्षियों ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर, ठीक है, शामिल हो सकते हो। अगले दिन भी बहस जारी रही। लगता है कि अब जानवर भारी पड़ रहे हैं। दिन के ढलते ढलते, अरे जानवरों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर तुम तो उड़ सकते हो। नहीं नहीं, मेरी गिनती उन अड़ियल पक्षियों में मत करो। मेरे दांत देखो, ई, और मेरा फर। आपस में काफी देर तक बात करने के बाद, ठीक है, तुम शामिल हो सकते हो, ऐसा शेर ने कहा। बहस तीसरे दिन भी चलती रही। लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। तो पक्षियों और जानवरों ने लड़ने की बजाय शांति से निर्णय लेने का फैसला किया। कुछ देर के बाद ठीक है चमगादड़, हमारे साथ आओ। पर ये तो हमारे साथ आने वाला था। और फिर जब पक्षियों और जानवरों को चमगादड़ की चालाकी का पता चला, चमगादड़ उड़कर एक अंधेरी गुफा में चला गया और तब से वो सभी पक्षियों और जानवरों की नजरों से बचने के लिए सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? चमगादड़ ने अपनी चालाकी की वजह से पक्षियों और जानवरों का भरोसा खो दिया और उसके चालाक दिमाग की वजह से वो दिन के समय किसी के सामने नहीं आ पाता। तो बच्चों, याद रखो, कभी झूठ मत बोलो और अपने दोस्तों के साथ हमेशा सच्चे रहो। एक समय की बात है, अफ्रीका के घने जंगलों में तरह तरह के पक्षी मिलने के लिए इकट्ठा हुए। तभी पेपी नाम का एक पक्षी उड़ता हुआ बादलों से नीचे आया।
दोस्तों, आज जब मैं आसमान में उड़ रहा था तो मुझे बादलों में रहने वाले लोग मिले जिन्होंने हमें शानदार दावत के लिए बुलाया है, ऊपर बादलों में। वाह, खाना तो टेस्टी होगा। मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं, हमें जरूर जाना चाहिए। एक कछुआ जो छिपकर इनकी बातें सुन रहा था, अचानक इनके बीच आ पहुंचा। हाय, मैं हूँ ओडियन द टॉर्टॉइस। अगर मैं भी दावत में आऊँ तो तुमको ऐतराज तो नहीं? मैं बड़ी देर से भूखा हूँ। पर इनविटेशन पर साफ लिखा है दावत सिर्फ बर्ड्स के लिए है। अगर तुम सभी मुझे अपना सिर्फ एक पंख दे दो तो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ पाऊंगा। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम ऑडिन को उनसे क्या कहकर मिलवाएंगे? वो तो हम जैसा दिखता भी नहीं है। हम उनसे कहेंगे कि ये है हमारे राजा ऑल ऑफ यू। अच्छा आइडिया है। स्वागत है आपका। हमें खुशी है कि आप सब यहाँ आए। ये तुम्हारे साथ कौन है? दिखने में बिल्कुल अलग है। ये हमारे राजा हैं। हाँ, इनका नाम है ऑल ऑफ यू। अरे वाह! आपने आकर हमारी इज्जत बढ़ा दी योर हाइनेस। प्लीज अंदर आइए। ऑल ऑफ यू, अब आप इस खाने का मजा ले सकते हैं। ऑल ऑफ यू मतलब ये सब मेरे लिए है। ओडिन को क्लाउडमैन की बात से गलत फहमी हुई। वो सामने रखा सारा खाना चट कर गया और बाकी पक्षियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखकर सारे पक्षी नाराज हो गए और उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपने सारे पंख वापस ले लिए और वहां से उड़कर चले गए, ओडिन को बादलों के बीच अकेला छोड़कर। क्रॉकी, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वैसे तो मैं नहीं करता, पर फिर भी बताओ क्या काम है? प्लीज मेरी वाइफ से कहना कि वो सबसे ऊंची चट्टान पर घास का ढेर लगा कर रखे, ताकि मैं उस घास के ढेर पर यहाँ से कूद जाऊं। अच्छा ठीक है। आपके पति चाहते हैं कि आप चट्टानों का ढेर बनाएं। वो उस पर कूदना चाहते हैं आसमान से। कौवे क्रॉकी के कहने पर ओडिन की पत्नी ने उसके लिए चट्टानों का ढेर लगा दिया और इस बात की खबर ओडिन को दे दी गई। काश मैं जो देख रहा हूँ वो सच ना हो। घास कहाँ है? ओडिन समझ गया कि क्रॉकी उसे सबक सिखाना चाहता था, तो इसी वजह से कछुए की पीठ पर इतने सारे ऊबड़ खाबड़ निशान बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर कछुआ अपने लालच की वजह से उन सभी को ना भूलता जिन्होंने उसकी मदद की थी, तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। इसलिए उस दोस्त को कभी ना भूले जिसने आपकी मदद की हो। बहुत पुरानी बात है,
चीन के दूर दराज के इलाके में शहंशाह वू की हुकूमत हुआ करती थी। शहंशाह का बहुत ही शानदार महल था, जिसका इतना बड़ा बागीचा था कि उसके मालिक को भी उसकी हद पता नहीं थी। वहां एक छोटी सी बुलबुल रहा करती थी जो बहुत ही मधुर गाना गाती थी और सभी उसका लुत्फ उठाते सिवाय शहंशाह के। शहंशाह, शहंशाह, एक बहुत ही जरूरी खबर है। जापान के शहंशाह कल हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। ये सम्मान की बात है, उनका ऐसा स्वागत किया जाए जो कभी कोई नहीं कर सकता। शहंशाह वू के हुक्म के मुताबिक जापान के शहंशाह का बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ और खूब मेहमान नवाजी हुई। और वहां से जाते वक्त उन्हें बुलबुल की मधुर आवाज सुनाई दी और वो उस मधुर आवाज के दीवाने हो गए। कुछ दिनों के बाद हमारा हुक्म है कि जापान के शहंशाह की भेजी हुई चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाए। चाइना में बिताए हमारे वो दिन जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से थे। आपके आदर सम्मान ने हमारा दिल जीत लिया। आपके बगीचे की बुलबुल की मीठी आवाज को सुनकर तो हम एक अलग ही दुनिया में चले गए। एक बुलबुल हमारे बगीचे में? हमने अब तक उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? शहंशाह ने हुक्म दिया कि बुलबुल को उनके सामने हाजिर किया जाए। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है, प्यारे नन्हे पक्षी। शहंशाह ने बुलबुल को अपने महल में रखा ताकि वो रात दिन उसकी मीठी आवाज का लुत्फ उठाते रह सके। बुलबुल और शहंशाह दोनों गहरे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, हुजूर, हुजूर, जापान के शहंशाह ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। तोहफा बुलबुल का एक खूबसूरत खिलौना था जो चाबी भरने से गाना गाने लगता था। हमें ये खिलौना बेहद पसंद आया। हमारा हुक्म है कि इसे हमारे कमरे में रखवा दिया जाए। जब शहंशाह ने उस खिलौने से गाना सुनना शुरू किया, तब बुलबुल महल से उड़कर चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। फिर एक दिन जब खिलौना खराब हो गया, शहंशाह वू, मैंने दुनिया भर के खिलौने वालों से खिलौना ठीक करने को कहा, पर कोई भी उस खिलौने को ठीक नहीं कर पाया। शहंशाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उन्होंने एक खिलौने की वजह से अपनी दोस्त बुलबुल को अकेला छोड़ दिया था। कई दिन बीत गए और खाना पीना बंद करने के कारण शहंशाह बीमार पड़ गए। इन्हें जिस बुलबुल से लगाव था, सिर्फ उसी की आवाज इन्हें बचा सकती है, वरना बहुत जल्द हमारे शहंशाह हमारे बीच नहीं रहेंगे। वैद्य की बात सुनकर सभी परेशान हो गए और तभी मेरी दोस्त, तुम आ गई। शहंशाह फौरन उठकर बुलबुल के पास चले गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और तब से बुलबुल और शहंशाह हमेशा हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि शहंशाह एक नकली बुलबुल की वजह से अपनी असली बुलबुल को खो बैठा। हमें हमेशा अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों के करीब रहना चाहिए और उन्हें कभी नहीं खोना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। दो गरीब भाई थे जो साथ में पले बढ़े। बड़ा भाई राजीव
बहुत ही चालाक था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही सीधा था। एक दिन दोनों भाइयों की शादी हुई। राजीव की शादी अमीर घराने की लड़की से हुई और संजीव की गरीब घर की लड़की से। सुनो भाई, मैं अपनी बीवी के आलीशान मकान में जा रहा हूँ। मुझसे मदद मांगने मत आना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चालाक भाई ने अपने छोटे भाई से कहा और चल पड़ा। सुनो, अब हम अपने गुजारे के लिए क्या करें? घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चिंता मत कीजिए, चलिए हम दोनों मिलकर अपने घर के आसपास खेती करते हैं। ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह दोनों ही सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। एक दिन एक रंग बिरंगी चिड़िया अपनी टूटी टांग लिए संजीव के घर उड़ती चली आई। अरे बेचारी चिड़िया। रुकिए, मैं उसके लिए दवा लाती हूँ। दोनों ने चिड़िया का इलाज किया और उसे गत्ते के एक बक्से में आराम करने को कहा ताकि वो ठीक हो जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चिड़िया नहीं देखी। हाँ, ये खूबसूरत है। चिड़िया को ठीक होने में कुछ ही समय लगा। उसने दोनों को अलविदा कहा और उड़कर चली गई। और उस शाम चिड़िया एक छोटी सी टोकरी में कुछ बीज रख के चली गई। देखो, वो प्यारी चिड़िया हमारे लिए कुछ कद्दू के बीज छोड़ गई है। अरे वाह, हम इन्हें अपने बगीचे में बोएंगे। दोनों ने मिलकर बीज बोए और उन्हें पानी दिया। फिर अगले दिन अरे चमत्कार हो गया, कद्दू पूरी तरह उग गए हैं, वो भी एक ही दिन में। वाह, आज इसे खाने में बनाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलकर इसे पकाते हैं। संजीव ने कद्दू को काटा और दोनों ने फौरन बाकी के कद्दुओं को भी काट कर देखा। वो सभी कद्दू सोने, हीरे, जवाहरात से भरे हुए थे। सोने और हीरे जवाहरात की वजह से दोनों की जिंदगी में पहली बार बहुत सी खुशियां आईं। ये खबर अब राजीव और उसकी पत्नी तक पहुंची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अभी उस जादुई चिड़िया को ढूंढो, उसकी टांग तोड़कर मेरे पास लाओ। नौकर ने उनका हुक्म माना। और फिर वही कहानी दोहराई गई। राजीव और उसकी पत्नी ने बीज बोए और वो रात भर सो न पाए। अगले दिन अब हम भी अमीर हो गए। राजीव खुशी के मारे चिल्लाने लगा। मियां बीवी ने सारे कद्दू काटकर देखे और उनमें से धुआं निकलने लगा और फिर उनकी सारी दौलत और उनका घर बर्बाद हो गया और वो गरीब हो गए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? पति पत्नी ने जैसा किया उनको वैसा ही फल मिले। तो बच्चों, याद रखो, आप जो बोओगे वो ही काटोगे। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।